साथियों, आज का दिन कुछ अलग ही था। सुबह से ही मोहल्ले में एक अजीब सी हलचल थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन हर किसी की नजरें बार बार उसी गली की ओर उठ रही थीं, जहां दीदी जी का घर था। दीदी जी, जिन्हें पूरा मोहल्ला बड़े सम्मान से दीदी जी कहकर बुलाता था, आज सुबह ही किसी जरूरी काम से बाहर गई थीं। पर समय बीतता गया, लोगों की बेचैनी बढ़ती चली गई। साथियों, आज दीदी जी अभी तक लौटी हैं? किसी ने चबूतरे पर बैठते हुए कहा। हाँ, सही कह रहे हो। दूसरे ने हामी भरी, वो तो कभी इतनी देर नहीं करती। दोपहर ढलने लगी थी, धूप अब थोड़ी नरम हो गई थी, लेकिन लोगों के मन में उठ रहे सवाल और आशंकाएं तेज होती जा रही थीं। बच्चे खेलते खेलते भी बार बार उसी गली की ओर देख लेते, जैसे इंतजार कर रहे हों कि बस अभी दीदी जी आती ही होंगी। तभी अचानक गली के मोड़ पर एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, कंधे पर झोला और चेहरे पर वही शांत लेकिन थकी हुई मुस्कान। देखो देखो, दीदी जी आ रही है, किसी बच्चे ने खुशी से चिल्लाकर कहा। सभी की निगाहें उसी ओर टिक गईं। साथियों, दीदी जी लौट आई। अरे दीदी जी, आप इतनी देर कहाँ रह गए? दीदी जी ने धीमे कदमों से चलते हुए सबकी ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में आज कुछ अलग था, जैसे थकान भी थी और चिंता भी। अरे कुछ नहीं, दीदी जी ने कहा, थोड़ा काम ज्यादा हो गया था। पर लोगों को उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। तभी पड़ोस वाली आंटी, जो हर बात पर सबसे पहले टिप्पणी करती थी, अपने घर की चौखट से बाहर निकल आई। दीदी जी, आंटी ने आवाज लगाई, आज आप बहुत बदली बदली सी लग रही हो, बताओ तो सही क्या हुआ? दीदी जी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ खास नहीं, बस जिंदगी है कभी आसान, कभी मुश्किल। आंटी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे नहीं दीदी जी, ऐसे नहीं चलता, बताओ कितनी है? यह सवाल सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या कितनी है? किसी ने धीरे से पूछा। आंटी ने बात साफ की, अरे वही खर्चा, परेशानी, जिम्मेदार, सब कुछ। आजकल तो हर किसी पर बोझ ही बोझ है। दीदी जी हल्की सी हंसी, लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। तुम देखते रहो आंटी, आगे बोली, आजकल ये लोग ज्यादा बोलती नहीं हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहती हैं। साथियों, यह सुनकर सब चुप हो गए। किसी ने भी दीदी जी को इस नजर से पहले नहीं देखा था। हमेशा दूसरों की मदद करने वाली, सबको सलाह देने वाली दीदी जी आज सवालों के घेरे में थी। एक युवक आगे बढ़ा और बोला, दीदी जी अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए, हम सब साथ हैं। दीदी जी की आंखें भर आईं। साथियों, उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज समझ में आ रहा है कि साथ होना क्या होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अकेली सब संभाल लूंगी, लेकिन आज एहसास हुआ कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि कैसे शहर जाकर उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उनका काम अटक गया, और कैसे उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर यह काम नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। पड़ोस वाली आंटी, जो हमेशा ताने मारने के लिए जानी जाती थीं, इस बार चुपचाप सुन रही थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दीदी जी माफ करना, मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ, पर बुरा नहीं चाहती। दीदी जी ने आंटी का हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है, उन्होंने कहा, आपकी बातें कड़वी जरूर होती हैं, पर दिल साफ है। साथियों, उस पल पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे सबके दिल थोड़े हल्के हो गए। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया और बड़े लोग आपस में बैठकर बातें